अयोध्या में उत्सव का माहौल था। राजमहल सज गया था। सफेद संगमरमर के फर्श, स्वर्ण स्तंभों पर फूलों की मालाएं और मंदिरों से आरती। महाराज दशरथ ने राजसभा में घोषणा की। मेरा राम अब युवराज बनेगा। सभा में तालियों की गूंज थी, पर राम के चेहरे पर गर्व नहीं, सिर्फ विनम्रता थी, जिसे देखकर सभी हृदय से प्रसन्न हो गए। अयोध्या के वासियों, अब समय आ गया है राम को युवराज घोषित करने का। यह मेरे लिए गर्व नहीं, कर्तव्य का समय है पिताश्री। कैकेयी का कक्ष, संदेह की फुसफुसाहट जो राम से मां का प्रेम करती थी, मंथरा के शब्दों में आ गई। मंथरा ने कहा, या राम राजा बन गए तो भारत का क्या? कैकेयी, अपने पुत्र के लिए कुछ तो करो। ईर्ष्या का बीज उसके मन में जुड़ गया। कैकेयी, सोचिए, अगर राम राजा बने तो भारत का क्या होगा? आपका पुत्र तो वनवासी हो जाएगा, लेकिन राम तो सबसे प्रिय है मुझे। मंथरा, तो फिर अपने वादे याद दिलाइए महाराज को। 2 वचन। अपने वादे याद दिलाइए महाराज को, 2 वचन। वे वादे जिन्होंने एक राज्य को तोड़ा। कैकेयी ने अपना श्रृंगार उतार दिया और दशरथ के कोष्ठ में रोती हुई जा पड़ी। आपने मुझे 2 वचन दिए थे, कैकेयी बोली। मैं आज अपने 2 वर मैं मांगने आई हूँ महाराज। राम को 14 साल का वनवास और भारत को राजगद्दी चाहिए। कैकेयी, तुम क्या चाहती हो? नहीं, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन यह वचन मत मांगो। राम को जब यह पता चला, उन्होंने एक बार भी विरोध नहीं किया। मैं पिता के वचन का मान रखूंगा, उन्होंने कहा। राज्य छोड़ दिया बिना रोष, बिना आंसू, सिर्फ एक शांत मुस्कान के साथ। मुझे कोई दुहक नहीं माता, पिता के वचन ही मेरे लिए आदेश हैं। पिताश्री, आपका सिर झुकने न दूंगा। आशीर्वाद दें। सीता, तुम अयोध्या में रहो हो। .1 जीवन कठिन है। मैं पत्नी हूँ, छाया की तरह साथ चलूंगी। मैं पत्नी हूँ, आप जहाँ मैं वहाँ। मैं भैया का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। भैया, वन में आपका साथ मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण जब चाले, अयोध्या रोती रही। कोई राम को समझा रहा था, कोई उनका मार्ग साफ कर रहा था। राम ने सिर्फ एक बार मुड़कर देखा और चलते रहे। राम मत जाओ, अयोध्या आपके बिना ना अधूरी है। सीता, हम सबके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। लक्ष्मण भैया, चलिए। राम के जाने के बाद दशरथ जीवित नहीं रहे। उनकी आंखों में राम की मूर्ति थी। कैकेयी भी अकेली रह गई, बिना राम के, बिना प्रजा के प्रेम के। राम, राम, मुझे माफ कर दो पुत्र। मैंने क्या कर दिया? सब खो दिया, सब कुछ। वन में हर पेड़ राम का साथी बन गया। राम, सीता और लक्ष्मण ने एक नई जीवन यात्रा शुरू की, त्याग, धर्म और मर्यादा के साथ। यह वन हमारा नया घर होगा, प्रेम और धर्म के साथ। यह प्रकृति, यह पेड़, सब अपने लगते हैं। मैं कभी आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सच्चा वीर वह होता है जो अपने कर्तव्य को दुहक में भी निभाए।